हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप सभी लोगों को पता है कि 29 और 30 को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं आपके। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो है आपके परीक्षा से संबंधित। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाएंगी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दिन के लिए भी और परीक्षा के बाद के लिए भी। तो उसमें एक एक करके हम चीज़ों पर बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पर मेंशन देख रहे हैं चीज़ें, इनके अलावा भी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए बतानी है, जो कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आपको उससे कुछ बेनिफिट हो पाए आपके एग्ज़ाम में। मेरे बताने के बाद और 29 और 30 को जिनके परीक्षा है उसमें किसी को डाउट रह जाए अगर किसी चीज़ में, तो आप पूछिएगा। आइए देखिए, एक एक चीज़ों को मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो परीक्षा 29 और 30 को है, देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का तो है ही है। एमटीएस स्पेशल पोस्ट के कैंडिडेट को परेशान नहीं होना, उनकी परीक्षा नहीं है। एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं कि मेरा नहीं आया एडमिट कार्ड, इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपकी परीक्षा नहीं है। अब बात करते हैं परीक्षा देने जाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके परीक्षा लेवल की पहले मैं बात करूँगी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा के लिए आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, कर भी लिए हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो भी 1-2 दिन आपके पास बचे होंगे। इसमें कुछ खास बातों पर गौर करना है आपको। सबसे पहले देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा, एमटीएस के लिए पहले बात कर रहे हैं हम। एमटीएस अभ्यर्थी ध्यान से सुनेंगे। एमटीएस अभ्यर्थियों के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें आपने देखा होगा सिर्फ वो आपके लिए नहीं है सिलेबस, उसके अलावा भी लेवल 1 में जो है आपने देखा होगा कि जो है लैबोरेटरी असिस्टेंट और अटेंडेंट के लिए भी उसमें इंक्लूडेड है चीज़ें। आपको केवल अपना क्वेश्चन पेपर करना है। क्वेश्चन पेपर आपको अपना क्यों करना है, ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, सबको हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन पेपर मिले। सिमिलर का मतलब ये है कि क्वेश्चन को आपने देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिवाइड है। मतलब आपको इंग्लिश, हिंदी और जीए, तो ये तो कॉमन सभी का है, लेकिन रिलेवेंट सब्जेक्ट को बदला गया है। तो ऐसा हो सकता है कि सभी के क्वेश्चन पेपर में तीनों के तीनों रिलेवेंट सब्जेक्ट मेंशन हो। ये एमटीएस के लिए बता रहे हैं, फिर से ध्यान देंगे। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात नहीं की जा रही है, केवल हम बात कर रहे हैं एमटीएस के लिए। आपको एक चीज़ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसे समझिएगा अच्छे से। आप लोग स्क्रीन पर आप देखिए और यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एमटीएस की लेवल 1 के लिए। आप देखिए जो आपका सिलेबस जारी हो गया था, इसमें जो है 2 पद और हैं। कौन कौन से हैं? लैबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसा हो सकता है, जो मैं बता रही हूँ ऐसा हो सकता है कि आपको सिंगल पेपर मिले। सिंगल पेपर में आप सभी लोगों के जो है जैसे 100 क्वेश्चन उनको बनाना है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको जैसे इंग्लिश आ गया 15 क्वेश्चन का, ठीक है। फिर पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 में हिंदी 15 दे दिया। फिर उसके बाद पार्ट जो है 3 की बात करें तो उसमें जीए यानी जनरल अवेयरनेस दे देंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन। उसके बाद जो ये आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट बचता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन सी? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस और जो है लाइब्रेरी। 3 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने एमटीएस के लिए एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आप लैबोरेटरी अटेंडेंट के हैं तो आपको जनरल साइंस करना है, और लाइब्रेरी के हैं तो लाइब्रेरी का करना है। तो कुछ ऐसा आपको करना है कि क्वेश्चन पेपर जो आपके मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट सबका सिमिलर रह सकता है, लेकिन जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 30 क्वेश्चन तीनों हो सकते हैं। सेक्शन वाइज डिवाइड ऊपर लिखा रहेगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, कोड नंबर भी हो सकता है दिया हो। आपको अपना वाला करना है सेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। जिनको न पता हो फिर से समझ लेंगे। आपको केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है एमटीएस के लिए। तो अगर ये 3 पार्ट में उसी सिंगल पेपर में अगर चीज़ें आई तो 30 क्वेश्चन अलग रहेगा, फिर 30 अलग, फिर 30 अलग रहेगा। आप अपना कोड नंबर देख के अपना सॉल्व करेंगे। मैं ये जो पैटर्न आपको बता रही हूँ ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि अभी एग्ज़ाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट जारी हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी की बात बता रही हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में जो है कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। उसका रिजल्ट आ चुका है, वेरिफिकेशन भी हो गया उसका।
तो 2016 की वो भर्ती थी। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें लगभग 20 पद थे अलग अलग, ठीक है, 20 ग्रुप्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर टॉप के जो सिमिलर थे सब्जेक्ट वो तो सेम रखा, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक ही दिया गया था और उसमें जो है कोड वाइज सेक्शन डिवाइड था। जैसे यहाँ पे 60 क्वेश्चन अलग थे, फिर से 1 2 3 4 करके 60 क्वेश्चन अलग थे, फिर 60 क्वेश्चन अलग थे। तो सभी अभ्यर्थियों को अपने ट्रेड में रहते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, बाकी सबको नहीं करना था। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे चूंकि परीक्षा बहुत पहले की थी, न जानकारी की वजह से उनको जो इजी समझ में आया इन सब में से उन्होंने वही अटेम्प्ट कर दिया। तो ये गलत है, आप समझ के अपना अच्छे से करिएगा, क्योंकि जो OMR शीट मिलती है एक ही मिलती है, उसमें अगर आपने गलती की तो फिर आपका सुधार भी नहीं किया जा सकेगा। ऊपर तो आपको फिलिंग करनी रहेगी, यहाँ पे जो 100 MCQ रहेगा पूरा, मतलब 100 आपको गोले फिल करने रहते हैं यहाँ पे जो बना रहेगा, तो आपको अपने सेक्शन का करना। अगर ऐसा होता है तो जो मैं आपको बता रही हूँ पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, पिछली बार ऐसा नहीं था लेकिन इस बार हो सकता है। तो उस चीज़ को मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, और इसमें कन्फ्यूज़न आएगी आप ही लोगों को जो कि MTS के हैं, क्योंकि उनके साथ ही 1 2 एग्ज़ाम हो सकता है, एक जो एग्ज़ाम है और हैं आपके साथ 29 तारीख को ही, इसलिए आपको अलग से फिर से मैं चेतावनी दे समझ लीजिए या एडवाइस समझिए, लेकिन उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ऊपर के जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे वो सिमिलर हो सकते हैं सभी के लिए, बाकी जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है अपने अपने ट्रेड अनुसार, मतलब MTS अलग करना है। लेबोरेटरी का कोई अगर कैंडिडेट होगा तो उसे जनरल जो है जनरल साइंस करना होगा अटेंडेंट को, और लाइब्रेरी के अगर होंगे तो लाइब्रेरियन से 30 क्वेश्चन आएंगे, उनको अलग करना होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया एक पैटर्न परीक्षा का, ऐसा आता है तो ठीक है। अब दूसरा पैटर्न समझिए, अगर ऐसा नहीं होता जैसा मैंने बताया तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंगल पेपर आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपके पूरे 100 रहेंगे और सिर्फ MTS का ही रहेगा। तो आपको 1 से लेके जो 100 तक के रहेंगे पूरे, उनको पूरा क्वेश्चन करना है और अपने हिसाब से आप उसमें ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बात सभी के लिए अब मैं बता रही हूँ, सभी के लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग समझिएगा जिनकी 29 और 30 को परीक्षा है किसी भी पद के लिए हो आपकी, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने देखा होगा, चाहे आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हों या तो MTS, सबके लिए जो है सिमिलर चीज़ें रखी गई हैं टॉप 3 पार्ट में। लेकिन आप इस चीज़ से परेशान मत होइए कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, किसी की हिंदी कमज़ोर है, किसी का कुछ। तो पिछली बार ऐसा हुआ था परीक्षा में 100 क्वेश्चन दिया गया था जो सिलेबस से क्वेश्चन आए नहीं थे पूरे। हुआ क्या था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है GK GS से रख दिए गए थे। कुल मिला के समझ लीजिए 70 से 75 क्वेश्चन जो है GK GS के थे वेटेज, और जो आप समझ सकते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो बचेंगे उसी में बाकी सब जो सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया था। तो पैटर्न दोनों तरीके से आपकी परीक्षा में आ सकता है। एक तो जो मैंने अभी एक फॉर्मेट बताया कि आपके 3 पार्ट होंगे और इसी में सेक्शन डिवाइड होगा। दूसरा पेपर का पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आपको पार्ट वाइज जैसे रहे और एक सिंगल पेपर मिले। तो इसमें जो आपकी क्वेश्चन की संख्या 100 है, आपका जो दिया हुआ है चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगी। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत स्ट्रांग हुआ ही नहीं, हिंदी नहीं आई। पेपर में जाएंगे, पेपर देखिएगा, हो सकता है अगर पिछली बार को ये लोग फॉलो करेंगे तो 15-15 क्वेश्चन देंगे ही नहीं, ठीक है। अगर वैसे देना चाहिए क्योंकि आपने सिलेबस में रखा है तो देना चाहिए, लेकिन मेरा तो काम है कि आपको सही चीज़ें बताना। जो पिछली बार में हुआ था उसको मैं आपको सजेशन दे दूं कि अगर ऐसा आया तो आप पेपर देख के घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था सेक्शन वाइज आएगा, ऐसा आ गया। और ये फॉर्मेट 1 में अगर पेपर दे दिया गया तो भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं कि ऐसा भी आ सकता है पेपर। तो MTS के कैंडिडेट, लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, आपको कन्फर्म हो गया होगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में पेपर का मॉडल आ सकता है, ठीक है। अब हम इसी जगह पे बात कर लेते हैं पेपर के लेवल को देखते हुए। देखिए, मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेशन कराए हैं, जितने भी MCQ कराए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। वो ज़रूर इसलिए देखिएगा, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका इसलिए फ़ायदा है क्योंकि आपने देखा होगा पैटर्न मैंने जैसे पहला सेट तैयार किया तो उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन डाले। कल मैंने आपको GK का क्वेश्चन दिया है, GS का, तो उसमें देखेंगे आप लोग कि उसमें बहुत ईजी है, बहुत सभी अधिकतर कैंडिडेट ने 60 क्वेश्चन में से 60 में 60 किए हैं सही, 60 में 55। तो पिछली बार यही कंडीशन थी कि पेपर इतना इजी दे दिया था इन्होंने, जिस तरीके का मैंने आपको फॉर्मेट कल बना के दिया था उस तरीके का पेपर आने की वजह से जो है 85 90 तक कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कर दिया था क्वेश्चन, ठीक है।
तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते रहिए कि पेपर टफ भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, लेकिन आएगा वही जो आपने सारी चीज़ें मेहनत की हैं और पढ़े हैं। ठीक है, जीके जीएस बदलेगा नहीं, हिंदी इंग्लिश बदलनी नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीज़ें आपको बताएं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको ऑप्शन करेक्ट खुद नहीं पता होगा कि क्या होगा। कुछ ऐसे जैसे रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं तो नहीं पता होता ना कि उसको आंसर एग्जामिनर क्या सोच के दे रहा है। तो वही चीज़ है, बाकी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई आने वाली हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी बेस्ड पर चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आपके चूँकि एग्ज़ाम 29 को जिनके हैं, तो उनके एग्ज़ाम जो है, आपके एग्ज़ाम कल हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो आज ही बना दी कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, दूर दूर से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो पहले मिल जाए ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ। ये मैंने जो चीज़ें फॉर्मेट बताया, अभी मैंने एमटीएस और सबके लिए बताया। अब उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक चीज़ यहाँ पर और आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर सभी लोग ये ध्यान देंगे, निगेटिव मार्किंग जो आपकी माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग का क्या है खेल, समझिएगा। 100 क्वेश्चन हैं आपके, 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, तो 200 नंबर के हैं। तो यहाँ तो आपको एक बात समझ में आई कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है। इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने सही किया, 2 नंबर मिले, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या मिलेगा, 0.5 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो आधा नंबर कटने का मतलब है अब आपका टोटल योग कितना होगा, 2 तो आप वहाँ पाए थे, आधा इसमें से माइनस 1 जो है आपको 1.5 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये चीज़ें मैंने सभी के लिए बताई, और ये जो आप निगेटिव मार्किंग देख रहे हैं सभी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग 0.5 पर क्वेश्चन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है ना, पर क्वेश्चन पे कट जाएगा आपका 0.5। 0.5 का मतलब है कि आपका जो है आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो इस वजह से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लेबल देखिएगा और अटेम्प्ट करिएगा। आइए अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी कुछ चीज़ें पहले बता दूं, पेपर पैटर्न, फिर इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। स्क्रीन पर देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी, आपको भी सिमिलर चीज़ें हैं। आपके लिए तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका सिंगल जो है ये सिलेबस जारी किया गया था लेवल 2 का, तो आपको एक ही हो सकता है पेपर मिले। देखेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जनरल साइंस, और उसके बाद रिलेवेंट सब्जेक्ट का। जैसा अभी मैं बता रही थी एमटीएस के लिए, आपको भी सिमिलर चीज़ें मिल सकती हैं। रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी इतनी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑफ कीप है, अबाउट यूनिवर्सिटी है, जनरल साइंस, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, रीजनिंग। इनसे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपने तो पढ़ा ही होगा सब कुछ। एमसीक्यू ज़रूर से एक बार नज़र में देख लेंगे ताकि ये लेवल हमें पता चल जाए। वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको टेलीग्राम पे चीज़ों को शेयर किया है, वहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा पैटर्न। ठीक है, जिनके पास समय का अभाव हो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे देखिए ही, जैसे आपको सहूलियत हो वैसा काम करिए। तो ये रही बात जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कि आपको पेपर कैसा मिल सकता है। आपके लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि आपको भी जो 100 क्वेश्चन आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो जितना दे दिए हैं कि 15 यहाँ से देंगे, 40 ऐसे, 30 ऐसे तो देंगे। ऐसा हो सकता है कि ना भी दें, मिक्सअप क्वेश्चन आ जाए, पार्ट वाइज आए ही ना, मतलब 100 क्वेश्चन बना दें, जैसे रैंडमली कोई क्वेश्चन देते जाएंगे, तो उस तरीके से हो सकता है। तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें आपको चूँकि पहले पता रहेंगी, तो आपको जब एग्ज़ाम में पेपर देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। पिछली बार क्या हुआ था, अभ्यर्थी को पता ही नहीं था, वो तो अपने हिसाब से तैयारी करके गए और अचानक से पैटर्न इस तरीके से आ गया था, तो लोग परेशान भी हो गए थे कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा जिधर को उधर को आया नहीं। तो आप समझते रहिए इन चीज़ों को, ये आए तो भी आप फेस कर लेंगे, बाकी अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको तो किसी तरीके से आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो ये तो हमने अभी आपको बताई सारी बातें क्वेश्चन लेवल की, किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है, इजी वे में रहेगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जितना पढ़े हैं काफ़ी है, अभी रिवीजन में करते रहेंगे। और अभी आपके जो कल तो एमटीएस का है ही है, उसके बाद 1-2 दिन जो भी बचता है, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा कि आपके लिए ज़रूरी है देना, तो उसकी मैं आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करा दूँगी अभी। ठीक है, और बाकी चीज़ें यही सारी चीज़ें, इसको देखिएगा आप। आइए अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं।
तो मैंने जितनी बातें आपको अभी समझाई, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना तो समझ में आया आपको परीक्षा किस तरीके से आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आंसर की। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगी और आंसर की के विषय में, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ चीज़ें ऐड की हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेफ स्कोर लगभग आप क्या करिएगा तो होगा, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने अवेलेबल कराई थी, जिनको ज़रूरत हो वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर बस मैं ये बात करना चाह रही हूँ आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आंसर की को लेकर कि जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी अभ्यर्थी, 29 को यानी कल और 30 जून जो दोनों जो है डेट के अभ्यर्थी, आप सभी लोग जब परीक्षा देकर आएंगे तो आप लोग जो है इसमें आप इसी की कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या तो सेम डे पर 29 जैसे कल आपका है, कल मैं कोई वीडियो दूं, उसके कमेंट सेक्शन में आप जब आपका एग्ज़ाम हो जाए आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो चीज़ें आप मुझे बताएंगे, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। दूसरी बात यह है कि सही सही आप बताइएगा, ऐसा नहीं है कि आपने किया कुछ बता कुछ और दिया, इसलिए क्योंकि एनालिसिस हो पाए बेस्ट तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। वैसे मैं पोल भी करवाऊंगी आपको टेलीग्राम पर। दूसरी बात करने वाले हैं आपको आंसर की को लेकर। आपको मैंने न्यूज़पेपर में भी कुछ दिन पहले बताया था कि इस पर डिस्कशन चल रहा है कि आपको आंसर की दिखाई जाए, ठीक है। अभी इसके बारे में फाइनली डिसीजन नहीं हुआ है। जब आप कल पेपर देने जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर वापस मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर पिछली बार नहीं मिला था, इस बार देखिए क्या होता। अगर पिछली वापस इस बार मिलेगा तो आंसर की जो है जारी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पॉसिबिलिटी कम रहेगी। वैसे उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे आंसर की क्या होगी, लेकिन मेरे द्वारा आपको ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि कट ऑफ लगभग क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे पास डाटा होंगे लगभग कैंडिडेट्स के, तो मैं बता पाऊंगी कि लगभग क्या हो सकता है, चाहे आपका 29 का परीक्षा हो चाहे 30 की परीक्षा हो, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है वो समझ लीजिएगा। स्क्रीन पर आप ये टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है आप देख रहे हैं, आपको इसी पे सारी PDF सारी नोट्स मिलती है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है बहुत लोगों को नहीं मिलता है, वो जब तक लिंक नहीं जो करते। ये सामने देख रहे हैं जिस तरीके से लिखा है, अगर इस तरीके से आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम मेडिसिन मिलेगा, और एग्ज़ाम मेडिसिन का जो लोगो है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको करना क्या है, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, जो इच्छुक होंगे वो ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींचनी है, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अपने उस क्वेश्चन पेपर का, मतलब फ़ोटो खींचिएगा, उसके बाद उसकी PDF या क्रिएट करने आती हो तो बना लीजिएगा, चाहे सिक्वेंसली जो आपके सीरीज़ होंगे उसकी फ़ोटो आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर 29 को शेयर कर सकते हैं और 30 को शेयर कर सकते हैं। अब आप अभी तो टेलीग्राम देखते होंगे तो अभी आप तो उस पर कोई मैसेज ही नहीं कर सकते, तो आपके लिए टेलीग्राम को मैं ओपन कर दूंगी 29 और 30 दोनों के लिए, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा सेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप करिएगा, ऐसा किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है, आपको करना ही है, ठीक है। अगर हो सके तो आप करिएगा ताकि मैं क्वेश्चन का लेवल आपको बता पाऊँ, उसके आंसर्स बता पाऊँ, अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो। अब दूसरी बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो देखिए, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तुरंत 100 क्वेश्चन आता है, तो 100 क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता कि हमने वहाँ क्या किया, लेकिन कुछ ऐसे जो गलती हो जाती है, जो या बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो हमें याद रहते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो उसी चैट बॉक्स में ही, मतलब टेलीग्राम पर ही आप बता सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या क्या है, या तो अगर हो सके तो एक पेन पेपर पे अपने से लिख लीजिएगा कि इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आए थे, उसके बाद आप उसकी फ़ोटो को खींचिए और उसको अटैच करके टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। तो ये काम आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट डे, जैसे 29 को जो परीक्षा होगी, 29 को जो परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएंगी 29 की नाइट में, मतलब शाम को, या तो आपको संडे को, मतलब 30 तारीख को चीज़ों को बताया जाएगा, और जो 30 जून को परीक्षा है उसको नेक्स्ट डे को आपको एनालिसिस करके कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या थी, बताई जा सके। इस वजह से मैंने ये वीडियो अभी आपको जारी करी, ताकि जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको पहले से पता हो। मैंने फिर से कहा कि अगर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यदि आप में से कोई नहीं करना चाहता तो ना करें, फिर भी मुझे डेटा पता चल जाएंगे कि किस तरीके से क्या थी। अगर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की पोल की, तो पहले आप एग्ज़ाम जब दे देंगे तो जो है पोस्ट वाइज अलग से पोल करवाऊंगी कि कितने क्वेश्चन कितनों ने अटैम्प्ट किए, फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे
ताकि आपको एक एवरेज अंदाज़ा मिले कि कितना जा सकता है। और ये काम तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी टाइपिंग टेस्ट होनी है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको ज़रूरी है आपको पता हो कितने नंबर लगभग हम किए हैं, तो हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। तो आपके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम आपको करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आंसर की के बारे में आपको नॉलेज देंगे जब आप इतना काम कर लीजिएगा तब। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। परीक्षा लेवल बता दिया, कैसे आ सकता है वो बताया। कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है वो आप परीक्षा जब दे के आएंगे मुझे बताएंगे क्या था वैसे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है ही कि पिछली बार कितनी कट ऑफ का रेंज रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, पिछली बार को ही ध्यान में मत रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए, टफ आ जाए तो कम भी जा सकता है, ज़्यादा ईजी आएगा तो ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर के नेचर पर डिपेंड करता है। कोई अगर पहले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता है ये तो गलत है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी को क्या पता, क्वेश्चन का मुझे ही नहीं पता अभी किस तरीके का लेवल आ जाए। जैसे कल मैंने जो प्रैक्टिस सीरीज कराई वैसा आ गया तो आप लोग तो 100 क्वेश्चन मिलेगा तो 95 करके आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम होने दीजिए, तब इसके बारे में जो है अच्छे से नॉलेज हो पाएगी। दूसरी बात कर लेती हूँ, परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है। इसके विषय में पहले चर्चा हुई है, लेकिन ज़रूरी है कि नए अभ्यर्थी यदि जुड़े हैं तो उन्हें भी पता हो क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, हर एग्ज़ाम में तो कुछ चीज़ ही होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसे ही काम कर डाले हैं कि आपके लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। समझिएगा ऐसे क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं। किसी के फादर नेम में गलती, किसी के खुद कैंडिडेट के नेम में गलती, डेट ऑफ बर्थ, या तो फिर आपके जो है सिग्नेचर नहीं, फ़ोटो नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर। तो इसी वजह से आपको कुछ इसमें खास चीज़ें लेकर जानी है। जिनके सब कुछ करेक्ट हैं, ठीक है, जिनमें कोई फॉल्ट नहीं है एडमिट कार्ड में, उनको केवल अपना एडमिट कार्ड एक लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, एक फ़ोटोकॉपी रखिएगा और एक और ले लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात है एक ओरिजिनल आईडी जिसमें आपके सारे डिटेल्स सही हों और फ़ोटो पासपोर्ट साइज की। इतने से आपका काम हो जाएगा। जिनकी कोई गलती नहीं है मतलब एडमिट कार्ड में, और जिनकी गलतियां हैं सब कुछ, जैसे कुछ ना कुछ गलती है तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, मतलब आपके फ़ोटो कॉपी ले लेनी है। एडमिट कार्ड की 2 चीज़ें लेके जानी है, और एक अपना ओरिजिनल आईडी लेके जाइएगा जिसमें सब कुछ करेक्ट हो। उसके बाद उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लीजिएगा। ठीक है, आईडी की भी फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज की 2 फ़ोटो जो उसमें अपलोड थी आपके फॉर्म में, वो ना होगी तो रिसेंटली अभी खिंचवा लीजिएगा, उसको लेके जाइएगा। दूसरी बात ये है कि जब आपने फॉर्म को फिल किया था तो प्रिंट आउट मिला होगा, उस प्रिंट आउट का एक अपने पास जो है शीट रख लीजिएगा, ताकि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है कि नहीं मैचिंग कर रहा है तो आप जो है एग्जामिनर वहाँ जो हो उनको दिखा सकें कि क्या बात है। वैसे किसी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो है गलतियां रही हैं एडमिट कार्ड में, तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, आप सबको अच्छे से एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है वो चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको तो अच्छे से पता है कि आपको जो है बाल पॉइंट पेन लेके जाना होता है। ब्लैक ही यूज़ करें तो बेहतर होता है, ब्लैक पेन ले लीजिएगा अपना आप सब लोग। बाकी अपने अनुसार आपको पानी की बोतल ये सब तो कॉमन है, आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। यही सारी चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुंचिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम भी थोड़े से ठीक नहीं चल रहे हैं, उतार चढ़ाव है मौसम में, कभी बारिश का टाइम है कभी धूप है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप दूर से आ रहे हैं तो उस हिसाब से आएँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग के विषय में, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हम करें, सब कुछ। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि परीक्षा केंद्र पर लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब 29 और 30 की परीक्षा में। बाकी जिन्होंने एडमिट कार्ड चेक नहीं किया है, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी के साथ देखते हैं ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो जिनकी परीक्षा 29 को यानी कल है, वो अभी अपना एडमिट कार्ड एक बार शाम तक चेक कर लेंगे कि वही है या सेंटर बदल दिया है। वैसा है नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। और 30 को जिसका पेपर होगा वो 29 को यानी कल अपना एडमिट कार्ड एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड आप लोग फ़ोन में अपने भी रखे रहिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का भी एक पार्ट वहाँ जमा हो जाता है, एक आपको मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर वहाँ जमा हो जाए तो पिछली बार की तरह ही जमा होंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, लेकिन क्वेश्चन जितने तक याद हो सकें आपको कि मैंने क्या वहाँ पर किया, तो आप ज़रूर आके बताएं। और जिसको टेलीग्राम ना मिले उनको क्या करना है, किसी भी आपको जैसे ये वीडियो है, इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होते हैं इसी में सब कुछ आप अपना डिटेल लिख के भेज दीजिएगा, मेरे तक पहुंच जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो यही सारी सूचना आपको देनी है। इसके बाद जो चीज़ें होंगी, एक बात और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अभी फ़िलहाल, इसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊँगी।
कि जिनकी देखिए जीके वीक होती है। जीके वीक का मतलब है कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे जो है जीएस सेक्शन से ज़रूर प्रश्न आते हैं और रिपीटेड आते हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हैं, ग्रुप सी के भी आएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और अदर आएंगे, या यूपी ट्रिपल का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, तो उसमें जीके। तो मैं आपको डेली की डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगी केवल जीके की और रिपीटेड, ताकि आपके जीके बहुत स्ट्रांग हो जाए। और उसमें केवल आपका जैसे कि 15 मिनट की रहेगी वीडियो, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आपको 25 से 30 प्रश्न कराएंगे और बस आपका आएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें जो भी डिस्कशन होगी, जो भी गलतियां होंगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाएगा। संडे को डेली 1 घंटे के लिए डिस्कशन ग्रुप जो है खोल दिया जाएगा। उसमें आपके जितने क्वेरी हों आप वहाँ पूछ सकते हैं और आंसर आपको मिलते रहेंगे। ये काम आपको मिलेगा। आने वाले नेक्स्ट वीक से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यदि आपकी भी जीके वीक है, आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। बाकी चीज़ों की सूचना एक अलग वीडियो के माध्यम से इसके बारे में दी जाएगी। फिलहाल आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग की परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी। बस आपने जो पढ़ा है आराम से पेशेंस से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। ये परीक्षा क्या, हर एक परीक्षा आपकी निकलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द मिलेंगे। जय हिंद।